ये है दिल्ली दर्पण। जब आज मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ से इस एनजीओ के बारे में पता किया कि ये एनजीओ है क्या, कहाँ से आया एनजीओ, तो मुझे हैरानी हुई कि इसमें 8 नाम जो लिखे हुए हैं, 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के करीबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विनोद कुमार जी, संजय ग्रोवर जी, इंदु शर्मा जी, ग्रीश मोहन बाकरी जी, अश्विनी शर्मा जी, सतपाल सिंह जी, रमेश चंद्र जी, सिमी पाठक जी, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदेश गुप्ता जी के एकदम नज़दीकी, उनकी खास टीम के हिस्से हैं। और ये सब के लिए एनजीओ बना के अब दिल्ली नगर निगम अपने अफसरों से उगाही करवा रहा है कि इनके एनजीओ को सीएसआर का पैसा दिया जाए, वो भी स्कूलों के स्मार्ट बोर्ड लगाने के नाम पर, वो भी कि ये सीएसआर का इनको पैसा दो। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता आपसे थक चुकी है। 17 साल में आपने पूरी दिल्ली को भ्रष्टाचार का कूड़ा घर बना के रख दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, बीजेपी के किसी व्यक्ति का उस एनजीओ से किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल ताल्लुकात उनके साथ है। अगर मैं उनसे मिला तो केवल स्कूलों के अंदर जब इन्होंने अपने ये काम किए तो मुझसे मिले, वो 1-2 बार मिले। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कोई उससे पूर्व में भी 12 स्कूलों के अंदर जो उन्होंने लगाए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, निगम का 1 रुपया नहीं लगा, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर टीचर्स तक प्रोवाइड किए, वो भी सब कानूनी रूप से चला है। अब उसके बाद देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर निगम ने केवल उनको यही तो कहा है कि आप सीएसआर के माध्यम से कीजिए, अगर आप लाएंगे, तो उन्होंने कहा जी आप अगर हमें लिख कर देंगे तो हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सीएसआर के माध्यम से उनको एक लिख कर दिया कि आप अगर इनको फंड देंगे तो हमारे स्कूलों के अंदर इस प्रकार से स्मार्ट रूम बनेंगे। केवल उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए अगर अधिकारियों ने इस प्रकार कोई काम किया है तो इसमें घोटाला कहाँ से हुआ? क्या कोई फंड आया? अभी तक तो कोई फंड भी नहीं आया। अभी तक इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद वो अपनी जेब से 1-2 स्कूलों के अंदर अब फिर लगाने जा रहे हैं, वो भी उन्होंने किसी प्रकार से कोई फंड नहीं लिया है। तो इस प्रकार से केवल लांछन लगाना और भाग जाना, चोर चोर चिल्लाना और भाग जाना, ये आम आदमी पार्टी की फितरत। पहले जो देखा गया है कि कहीं पर इस प्रकार की एनजीओज इन्वॉल्व होती हैं, उसके ऊपर आरोप भी लगते हैं, आरोप नहीं लगते हैं, वो बातें जो गड़बड़ घोटाले की जो बातें वो सत्य होकर सामने आती हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए। सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में अगर कोई हो तो चलो प्राइवेट आदमी, निजी आदमी जिम्मेदार है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है। तो उनको इस धन के प्रयासों से बचना चाहिए। चंदा इकट्ठा करेंगे, सीएसआर के नाम पर बड़ी कंपनियां फंड देती हैं, वो पार्टी फंड के अंदर देती हैं। कई हज़ार करोड़ रुपए बीजेपी को मिलता है पार्टी फंड के अंदर, वहाँ से लेके देते हैं। सीएसआर का फंड कोई गली मोहल्ले में जो दुकानें खुली होती हैं वहाँ पर तो होता नहीं है। कोई छोटे शोरूम होते हैं उनके पास तो सीएसआर का फंड होता नहीं। तो अधिकारी अगर पैसा इकट्ठा करेगा तो कहाँ से करेगा? या तो वो भी तनख्वाह में से दे या फिर रिश्वत ले। ये उगाही का नया तरीका है स्वामी जी। आज दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि गवर्नमेंट अधिकारी और दुकानदारों को, फैक्ट्रियों को जो कर कह रहे हैं इस एनजीओ को आज पचंदा दो, क्यों दो? आज और बड़े एनजीओज हैं। आज सीएसआर जो बड़ी कंपनियां जो खुद एमसीडी में काम कर रही हैं, टीपीडीएल है, बीएसईएस है, डीएमएसडब्ल्यू है, मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग कंपनी, इतनी बड़ी कंपनियां जिनका करोड़ों में टर्नओवर है। आप उनसे सीएसआर ले लो, डायरेक्ट सीएसआर ले लो एमसीडी के अकाउंट में, आप लगाओ स्मार्ट बोर्ड। आप स्पेसिफिक एक एनजीओ के साथ करार करते हो और करार में बिल्कुल क्लियर आप लिखा हुआ है कि इस काम के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा वो दोनों पार्टियाँ मिलकर इकट्ठा करेंगी। दोनों पार्टियां कौन? कि एमसीडी का स्टाफ, बीजेपी के नेता एमसीडी के स्टाफ से पैसा इकट्ठा करवाएंगे और एनजीओ, और वो पैसा कहाँ जाएगा? एनजीओ अकाउंट में जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।